Hello my all dear students. Good evening to all of you. आप सभी का ज्ञानगंज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, उन्हें पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पे। आप उसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार। अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की समझदारी से आप क्या समझते हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे सबसे पहले 2 बार मुंह खोल कर पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो उसे लिखने में आसानी मिलेगी, आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सत्ता की समझदारी से आप क्या समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं इसीलिए नहीं लिखा कि ये 2 नंबर का आता है, हम मुझ से बता देते हैं, आप सिर्फ समझ लीजिए। सत्ता का समझदारी शेयरिंग पावर मीन्स हमारे समाज में, लोकतंत्र में, सरकार में सभी वर्ग, सभी कैटेगरी के लोगों को इक्वल राइट, इक्वल अधिकार की साझेदारी की जाती है, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, हमारे लोकतंत्र में, संसद भवन में सभी वर्ग के लोगों को, सभी कैटेगरी के लोगों को समान हक, अधिकार, न्याय, सत्ता दी जाती है, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सरकार में बराबर हिस्सेदारी, वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है, जो एग्जाम में 2 नंबर का आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर के बारे में संक्षिप्त में बताएं। किसके बारे में बताना है? सफर के बारे में। किसके बारे में? सफर के बारे में बताना है। यानी 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच हमारे भारतीय लोकतंत्र में सफर के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 70 के दशक का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दशक का तात्पर्य होता है 10 साल। यानी 70 के दशक कह रहा है, यानी 1970 से लेकर 1980 के बीच हमारे लोकतंत्र में राजनीति का अभाव, राजनीति का प्रभाव कैसा था, तो समझते हैं। 70 के दशक में राजनीतिक में कई प्रकार के समस्याएं थी। उस समय स्वर्ण हितों के हाथ में हमारे सत्ता थी, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भेदभाव, कई प्रकार की समस्याएं थी। कह सकते सिंपल भाषा में कि स्वर्ण अधिपत्यों का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा। अब 80 के दशक में लगभग सभी संप्रदाय के, सभी समूह के, संप्रदाय के, सभी कास्टों के लगभग में बराबर हिस्सेदारी रहा, वर्चस्व रहा। 90 के दशक में जिन समूहों को, जिन संप्रदाय को आरक्षण नहीं मिले थे, उनको आरक्षण दिए गए। ठीक है, कुछ आदमी को जोड़ा गया, जैसे ओबीसी और भी कुछ है हमारे, जैसे हमारे स्वर्ण क्लास में वैसे व्यक्ति, फैमिली जिनका आर्थिक सिचुएशन, कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें भी आरक्षण दिए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। अब हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक दशक में सब कुछ ठीक चल रहा है। लगभग सभी कास्ट का, सभी संप्रदाय का अपने अपने जगह पे बेहतर सुविधा मिल रही है और समान भाव से हमारे संविधान के द्वारा देखा जा रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल, थोड़ा सा और डीपली में हम समझते हैं इसे। 70 के दशक से पहले राजनीति तो स्वर्ण समूह के हाथ में थी, यानी अपर कास्ट के हाथों में थी ज़्यादा, लेकिन जिसमें बेरोजगारी, असमानता और भेदभाव था। समझिए हमारी बात। देखिए, एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि हम सबको पता है भेदभाव, असमानता जैसा चीज कुछ नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल हैव कम इन दिस वर्ल्ड अलोन एंड विल गो अलोन। हम सभी को ये पता है कि आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। और कुछ भेदभाव जैसे, कुछ ऐसे भावना नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। भेदभाव जैसे शब्द को उत्पन्न करते हैं और समाज में भेदभाव करते हैं। तो 70 के दशक में हमारे यहाँ यही थी, बेरोजगारी थी, असमानता थी, भेदभाव थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ। 80 के दशक में सभी समूहों का वर्चस्व रहा, यानी कह सकते हैं कि 80 से 90 के बीच लगभग सभी समूह का, सभी कास्टों का वर्चस्व रहा, आधिपत्य रहा। मतलब सब लोग लगभग अच्छे तरीके से जी रहे थे, खा रहे थे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अब आधुनिक दशक में क्या हुआ। तो आधुनिक दशक का मतलब हुआ कि काल में हम लोग जी रहे हैं, जैसे 2001 से लेके 2025 के बीच में क्या रहा सिचुएशन राजनीतिक में।
हम सभी को पता है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लोग जगेंगे, शिक्षित होंगे तो भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा। क्या रह जाएगी? मानवता रह जाएगी। और मेरा पर्सनली ऐसे विचार है कि इंसान में बस मानवता होना चाहिए।